हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेली क्लासेज। आइए दोस्तों, सीटेट 7 जनवरी 2022 का पेपर स्टार्ट करते हैं। हमने लिया अब अगला सेक्शन हिंदी वाला, ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबको दिखाई दे रहा होगा। अब पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमने डायरेक्ट आंसर बताएंगे, ज़्यादा देर नहीं लगेगी वीडियो बनाने में, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है पहला, दिन और रात में कौन सा समास है। दिन और रात में कौन सा समास है। दिग्गु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास। तो ये तो बहुत ही सिंपल था वो है। तो राइट आंसर तीसरा है, ठीक है। अगला, क्रोध शब्द है, क्या है क्रोध। भाववाच्य है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक है। तो आपने कौन सा लगाया होगा, आपने यही लगाया होगा, ठीक है, भाववाचक। अगला, तीसरा, सफलता शब्द में प्रत्यय है। सफलता शब्द में प्रत्यय है, ता, लता, ता, त या फल। तो इसका राइट आंसर कौन सा है दोस्तों, तीसरे का, ठीक है, ता होगा, लता मत कर देना। ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, यदि आप अपने लक्ष्यों को पाने के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं तो खाली का क्या रहेगा। ऑप्शन दिए हैं चारों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ये वाला, चुनौतियों का सामना करने में मुश्किल नहीं होगी। ऑप्शन चौथा, पहला वाला, ठीक है, चौथे का। आप ला लेना कौन सा सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 5, अब कर्म और उसके बीच कोई तीसरा नहीं हो सकता। वाक्य का आशय है क्या, अपने कर्म के लिए किसी तीसरे का सहयोग नहीं लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए कर्म के साथ, कर्म के पथ से नहीं डिगना है, दूसरों की सलाहों को नहीं सुनना है, संकटों का सामना करना है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये वाला, दूसरा वाला, कुछ चाहे कुछ भी हो जाए कर्म के पथ से नहीं डिगना है, ठीक है। अगला, गद्यांश में सच्ची मनुष्यता के लिए किस गुण का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये वाला, क्रोध से मुक्त होने का गुण, ठीक है। अपने कार्यों को पूरा करने के लिए कौन सी बात बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ऑप्शन दिए हैं, तो इसका राइट आंसर है दोस्त, मिला लेना आप, तीसरा वाला, ठीक है। अगर हमारे चैनल में आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो 11 पेपर का सॉल्यूशन मिलने वाला है इस चैनल पर। संकट या मुश्किलों को पार करने का अर्थ है। तो ऑप्शन दिए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये वाला, मुसीबतों से उबर जाना। दुनिया में लोग किसके बल पर सफल हुए हैं। ऑप्शन दिए हैं, तो राइट आंसर है अगर देखा जाए तो ये वाला, अपने परिश्रम के बल पर, ठीक है। कवि ने आशा को धन्य क्यों कहा है, क्योंकि ऑप्शन दिए चारों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये वाला, आशा हर दिशा को प्रकाशित करती है। निराशा में उपसर्ग और मूल शब्द है, और ऑप्शन दिए हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये वाला, ठीक है, राइट आंसर। कवि ने आशा के सहारे किसका अस्तित्व बने रहने की बात की है। मनुष्यता, विश्वास, महिमा, धरती। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये वाला, दूसरा वाला। निराशा की निशा, खाली गए, ऑप्शन दिए हैं चारों। तो इसका राइट आंसर है दोस्त ये वाला, अभी तक है। कविता किसके प्रति संबोधित है। ऑप्शन दिए हैं, तो इसका राइट आंसर है दोस्त पहला वाला, निशा। प्राची का अर्थ है, प्राची का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर दोस्त पूर्व, ठीक है। झारखंड के गांव में रहने वाली एक शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा हिंदी जानती है, जो उसके घर और पास पड़ोस में बोली जाने वाली, थोड़ा जूम करके दिखा दे रहे हैं, हाँ, बोली जाती है, जो वह विद्यालय में अंग्रेजी सीखती है। कौन सी भाषाएं अर्जन के और कौन सी भाषाएं अधिगम के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन दिए हैं चारों। तो इनमें से बताना है इन चारों में से कौन कौन से सही है।
तो आपने कौन सा लगाया है आप देख लीजिए, और हमने छांटा है तो पहला दूसरा सही निकला है ये वाला, ठीक है। तो ये और ये, ठीक है, और तीसरे नीचे की गलत है, ठीक है। अगला, शब्द दीवार लिखित या मुद्रित शब्दों का समूह जो बड़े आकार में होते हैं और कच्चा की दीवार पर इस तरह लगाए जाते हैं कि वे दिखाई पड़े। इस शब्द के माध्यम से साक्षरता की कौन सी अवधारणा या कौशल नहीं सिखाए जा सकते, नहीं सिखाए जा सकते। तो इसका राइट आंसर कौन सा लगाया फ्रेंड्स आपने आपने मेरे हिसाब से यही लगाया होगा, कठिन शब्दों का उच्चारण, ठीक है। दूसरा, बच्चों द्वारा खाली जगह को पढ़ने के प्रामाणिक स्रोत के रूप में देखा जाता है, पत्र, पाठ्य पुस्तकों, साहित्य या श्रुत लेख। तो इसका राइट आंसर कौन सा है फ्रेंड्स, इसका ये वाला होगा, पाठ्य पुस्तकों। अगला, भारत में सभी बच्चे आदर्श स्थिति में अपनी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा घर की भाषा में शुरू करते हैं और माध्यमिक स्तर पर 2 या 2 से अधिक भाषा जोड़ते जाते हैं। शिक्षा में भाषा की युक्ति किस रूप में जानी जाती है, ऑप्शन दिए हैं फ्रेंड्स चारों। तो इसका राइट आंसर आपने कौन सा लगाया है, आपने लगाया होगा मेरे हिसाब से यही होगा, ये पहले वाले सब सही हैं, ठीक है। अगला 21, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी को लिखना सिखाने का विशिष्ट शिक्षण शास्त्रीय क्रम है, ऑप्शन दिए हैं ये, और इसमें से कौन कौन से सही है ये बताना, ठीक है। तो मैंने छांटे हैं, मेरी तरफ से तो ये निकला है ये वाला, दूसरा पहला तीसरा, ठीक है, दूसरा पहला तीसरा, एक क्रम से निकालने ना, क्रम से, तो दूसरा ये नंबर आएगा पहला, फिर ये आएगा लास्ट में, ये आ रहा है, ठीक है। अगला, विद्यार्थियों को पूर्व सर्ग सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निगमन विधि है, ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें राइट आंसर कौन सा फ्रेंड्स लगाया होगा आपने 22 में, ये वाला, ठीक है। पूर्व सर्ग ने पढ़कर ऊपर के नियम बताना, उदाहरण देना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अध्यापक द्वारा सहायता देने का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन दिए हैं चारों, तो कौन सही है। तो आपने मेरे हिसाब से लगाया होगा, तो यह लगाया होगा दूसरा वाला, ठीक है। विद्यार्थियों को एक ऐसी लघु कविता पढ़ने के लिए दें जिसमें शुरू में ही कठिन शब्दों के अर्थ लिखे हों, ठीक है। ये सही नहीं है, मतलब, ठीक है, नहीं पूछ रहा है ना, तो हमें नहीं बताना है, ठीक है। अगला, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक पठन सामग्री के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा, ऑप्शन दिए हैं चारों। तो इसका राइट आंसर किसने सही लगाया होगा, देखते हैं। किसी स्थानीय होटल की व्यंजन सूची, ठीक है। कक्षा 5 को काल के नियम समझाने के बाद अध्यापिका जोड़ों में कार्य करवाती है, ऑप्शन दिए। विद्यार्थी ए पाठ्य सामग्री से वर्तमान काल का एक वाक्य लेकर विद्यार्थी बी को भूतकाल में सुनाती है। विद्यार्थी ए अनुमान लगाती है कि वर्तमान काल क्या होगा। विद्यार्थी ए उसके अनुमान लगाने तक आवश्यकता अनुसार वर्तमान से भूतकाल में वाक्य बताती रहती है। यह गतिविधि किसके सबसे अधिक करीब है, ऑप्शन दिए हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर किसने सही लगाया है, तो आप देख लीजिए आंसर इसका कौन सा लगाया आपने। मेरे हिसाब से आपने यही लगाया होगा, देख लेना अपने हिसाब से, मुझे तो यही सही लग रहा था, मैंने ये टिक किया है, ठीक है। एक अध्यापक कक्षा 4 में 2 के जोड़ों में कार्य करवाती है और वे विद्यार्थी ए के वेटर बनने और विद्यार्थी बी को ग्राहक बनने के लिए कहती है। प्रत्येक जोड़े को आपस में संवाद करने के लिए कहती है। यह गतिविधि किसमें सुधार लाने के लिए सबसे कम योगदान देती है, सबसे कम, कौन से ऑप्शन चारों दिए हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा फ्रेंड्स, शब्द संपदा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कहानी पढ़ने के बाद विद्यार्थियों में निष्कर्ष निकालने का कौशल विकसित करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, ऑप्शन दिए हैं चारों, तो कौन सही होगा। मेरे ख्याल से आपने ये लगाया होगा तीसरा वाला, ठीक है। कहानी में किसी भी कल्पना करें, किसी भी की कल्पना करें और वाक्य में उसका प्रयोग करें, ठीक है। एक विद्यार्थी ने नववर्ष के उत्सव आयोजन पर एक अनुच्छेद लिखा, ऑप्शन दिए हैं। नववर्ष के दिन मेरे परिवार मेरे मित्रों को आखिरी घंटे गिनने के समय आमंत्रित किया। हम केक की दुकान पर गए और बनाने के लिए कहा। हम सजावट खाने पीने की वस्तु लेकर आए। मेरे माता पिता ने गुब्बारे फुलाए और मैंने घर सजाने में मदद की। हमारे मित्र रात्रि भोज के लिए आए और मध्य रात्रि तक रुके। अनुच्छेद लेखन के संदर्भ में विद्यार्थी के सर्वाधिक रूप से किस पर अधिक ध्यान देने के लिए कहना चाहिए मतलब, ऑप्शन दिए हैं चारों। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा फ्रेंड्स, विचारों को समेटना, ठीक है।
अगला 29, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने के आकलन का सबसे प्रभावशाली उपकरण है? लिखित परीक्षा, श्रुतलेख, दत्त कार्य, अवलोकन। तो आपने कौन सा आंसर लगाया होगा? आपने लगाया होगा दत्त कार्य। ठीक है। विद्यार्थियों को, लास्ट क्वेश्चन हिंदी का, विद्यार्थियों को दृश्यात्मकता सिखाने के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन दिए चारों फ्रेंड्स, तो कौन सा सही लगाया होगा आपने पढ़ लीजिए। और हमने छांटा है, तुम्हारा आंसर ये बिल्कुल करेक्ट तरीका है, ऑप्शन दूसरा। ठीक है दोस्तों, तो यही का सेशन, आज का सेशन यहीं से खत्म करते हैं। अगला लास्ट सेशन बचा है 7 जनवरी 2022 का, वो भी संस्कृत का। ठीक है, तो हम बता देंगे अगले सेशन में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अगर हमारे चैनल में नए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।